नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज आपके सामने एक जो ये वीडियो लेके आए हैं, यो हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनकी डिमांड पे लेके आए हैं। हमें कमेंट्स मिले थे जब हमने इंटेल प्रोसेसर से रिलेटेड जब वीडियो बनाया था कि जो प्रोसेसर हैं वो कौन से मदरबोर्ड पे कौन सा प्रोसेसर लगता है, या फिर कौन से जो प्रोसेसर है कौन से मदरबोर्ड को सपोर्ट करता है। इस तरीके से हमने एक वीडियो बनाया था, ठीक है। तो आपने वो देखा होगा और आपको वो समझ में भी आया होगा, उसका फ़ायदा भी मिला होगा। तो कई जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने लिखा है कि आप AMD पे भी वीडियो बनाइए, जो AMD प्रोसेसर है उस पर भी वीडियो बनाइए, क्योंकि अभी तक मार्केट में दो टाइप के ही प्रोसेसर आए हैं, इंटेल प्रोसेसर और AMD प्रोसेसर। तो AMD तो मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है, इंटेल तो मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन AMD है वो थोड़ा कम चलता है। लेकिन आजकल जो राइजन वगैरह आ गए हैं वो भी थोड़ा धीरे धीरे अपना स्थान बना रहे हैं और बढ़िया चलने लग गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज ये वीडियो बनाएंगे, इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे कि ये जो AMD के प्रोसेसर हैं वो कौन से मदरबोर्ड पे लगेगा, कौन सा प्रोसेसर कौन से मदरबोर्ड पे लगेगा, कौन से सॉकेट को सपोर्ट करेगा, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि जो कौन से मदरबोर्ड पे कौन सा CPU लगेगा, कौन सा प्रोसेसर लगेगा AMD का। बात करते हैं AMD की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसी पे बात करेंगे आप। तो यहाँ पे मैंने जो जैसे लिखा है AMD प्रोसेसर कौन से सॉकेट पे लगता है, इसकी बात करेंगे। इधर मैं प्रोसेसर के नेम लिखूँगा कि कौन से AMD के प्रोसेसर आए हैं और कौन से सपोर्टिंग सॉकेट हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सॉकेट क्या होता है। तो सॉकेट क्या होता है, सॉकेट ये है, जैसे इस पर लिखा है सॉकेट AM4। तो सॉकेट ये बोल सकते हैं कि जो प्रोसेसर है उसकी शेप के हिसाब से, प्रोसेसर की शेप के हिसाब से जो मदरबोर्ड पे जो जगह बनाई जाती है उसे सॉकेट कहते हैं, ठीक है। प्रोसेसर की शेप के हिसाब से मदरबोर्ड पे जो लगाने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसे हम सॉकेट बोलते हैं। तो ये सॉकेट है, ठीक है, मदरबोर्ड पे। तो इस सॉकेट के अकॉर्डिंग प्रोसेसर लगता है कि ये कौन से प्रोसेसर को सपोर्ट करता है सॉकेट। तो ये सॉकेट नंबर के हिसाब से हमें प्रोसेसर ख़रीदना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी बात करते हैं। तो इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और उनका इसका फ़ायदा मिल सके और हमारा मकसद है जो आपको टेक्निकल नॉलेज देना वो पूरा हो सके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, बात करते हैं कि प्रोसेसर कौन से आए AMD में। इंटेल में तो बहुत सारे प्रोसेसर आए हैं, लेकिन AMD में देखिए अभी तक जो मेन है वो 4 सीरीज आई हैं। पहले तो क्या है, जो एथलॉन आ गया। सबसे पहले क्या हुआ, जो एथलॉन प्रोसेसर चलता था AMD एथलॉन, ठीक है। फिर इसके बाद में सेकंड नंबर जो आया है वो देखिए AMD एथलॉन के बाद में A सीरीज़ के प्रोसेसर आए, ठीक है। A सीरीज़ में भी जैसे कई सीरीज़ बनाई है, A4 आई, फिर इसके बाद में A6 है, ठीक है, A8 है, A10 है, ये इसकी सीरीज़ आई। A सीरीज़ में भी A4 है, A6 है, A8 है, ठीक है, A10 है। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि FX सीरीज आई, ठीक है, प्रोसेसर की। FX के बाद में फिर ये राइजन आया हमारा, जो ये राइजन है ये फिर अभी चल रहा है राइजन। तो देखिए एथलॉन में क्या होता था कि ये नॉर्मल यूजेस के लिए एथलॉन प्रोसेसर होता था, जैसे नॉर्मल यूज होता है कि यूज़र का, ठीक है, नॉर्मल वर्किंग करने के लिए सबसे पहले एथलॉन ही आया। इसके बाद में क्या हुआ, फिर A सीरीज़ आया। A सीरीज़ में A4, A6, A8, A10 ये आया। तो इसके अंदर लेकिन क्या होता है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आता है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता है A सीरीज़ के अंदर, और बिना ग्राफिक्स के लेना है तो एथलॉन होता था। अब A सीरीज़ में जो ये आए प्रोसेसर, इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आने लग गया। इसके बाद में फिर FX सीरीज़ आया। तो FX सीरीज़ जो होती थी ना, वो जो गेमिंग वगैरह के लिए होता था, गेमिंग वगैरह है या एडिटिंग वगैरह है, इनके लिए इसका यूज होता था अधिकतर, ठीक है, इनके लिए ये FX सीरीज़ बनाई गई। लेकिन इसमें कुछ कमियाँ थी, जैसे AMD में प्रॉब्लम आती थी हीटिंग हो जाता था बहुत ज़्यादा प्रोसेसर वगैरह, ये कमी रही है एक AMD प्रोसेसर की। तो इसको जो दूर करने की कोशिश की गई है वो राइजन में की गई है। तो राइजन में भी कई सीरीज आई है, जैसे राइजन में हमारा राइजन जो हमारा है, इसके अंदर 3 और 5, राइजन 3 आई है, फिर राइजन 5 आया, ठीक है, राइजन 7 है, राइजन 9 है, ठीक है। तो ये राइजन की भी क्या है कि ये 4 सीरीज आ चुकी है, राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9, ठीक है। तो ये प्रोसेसर अभी तक आए हैं। अब ये प्रोसेसर कौन से बोर्ड पे लगते हैं इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेसर कौन से बोर्ड पे लगते हैं, तो बात करते हैं एथलॉन प्रोसेसर जो होता था ना, वो FM1 सॉकेट, ठीक है, FM2 सॉकेट और FM2 प्लस सॉकेट, ठीक है, इन सॉकेटों पे लगता था ये जो एथलॉन है, ठीक है।
इसके बाद में देखिए ए सीरीज आ गई, जैसे हम बात कर रहे थे, तो ये भी किस पे लगता था, FM1, ठीक है, FM2 और FM2 प्लस AM4, ये सॉकेट पे लगते थे। देखिए सॉकेट का मतलब इससे है, जैसे इस पे लिखा हुआ है सॉकेट AM4, सॉकेट AM4 लिखा हुआ ना, इसमें AM4 लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब ये ए सीरीज़ के प्रोसेसर इस पे लगते थे। FX सीरीज आई तो ये खाली AM3 सॉकेट पे लगते थे, ठीक है। और बाकी देखिए इसमें राइजन में क्या होता है, राइजन जो हमारा 3 और 5 होता है वो AM4 पे लगते हैं, ठीक है। राइजन 3 और 5 है वो AM4 सॉकेट पे लगे होते हैं, जिसपे AM4 लिखा हुआ होता है उस पर, ठीक है। इसके बाद में राइजन 7 और 9 आया, वो AM4 पे भी लगता है और AM5 पे भी लगता है। AM5 है जो लेटेस्ट सॉकेट है। तो कहने का मतलब ये मैंने सॉकेट नंबर लिख दिए। लेकिन देखिए जैसे इंटेल जो हमारा होता है उसमें सॉकेट चेंज बहुत होते थे, हर प्रोसेसर के लिए मोस्टली अलग सॉकेट बनाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सेलिंग बढ़ी कंपनी की, तो कंपनी के फ़ायदा हुआ। लेकिन AMD में क्या होता है, एक ही सॉकेट कई प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। जैसे AM4 है, ये देखिए मोस्टली सभी सॉकेटों को कर जाता है, ठीक है। ये AM4 सॉकेट है ना, मोस्टली सभी प्रोसेसर को कर जाता है, ठीक है। खाली ये नहीं करता है FX सीरीज़ वाला, ये खाली AM3 पे चलता है, तो मार्केट में चला भी कम। AMD का ये FX सीरीज ये कम चली थी। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमारा बोर्ड है उसका यूज ज़्यादा है, उस पर ये कोई सा भी प्रोसेसर सपोर्ट कर सकते हैं। इंटेल में ऐसा नहीं होता है, तो थोड़ा अभी बढ़ा है मार्केट के अंदर, AMD प्रोसेसर मार्केट में चला है थोड़ा बहुत, उसका यही प्लस पॉइंट है, इसी कारण से वो मार्केट में ज़्यादा चला है, क्योंकि ये एक सॉकेट ही कई प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है कि चार्ट है, आप ये ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले एथलॉन आया जो नॉर्मल यूज के लिए होता था, इन सॉकेट पे लग जाता था। इसके अलावा ए सीरीज़ के आए, उसमें भी ए सीरीज़ में भी A4 AMD A4 A6 AMD A8 AMD A10 इस नाम से जाना जाता था, ये इन सॉकेट पे लगते थे। फिर FX सीरीज़ हो गई, वो गेमिंग वगैरह के लिए बनाया गया, लेकिन हीटिंग की प्रॉब्लम होती थी उसमें, वो केवल AM3 पे लगता है, ठीक है। फिर राइजन 3579 जो अभी चल रहे हैं, तो ये AM4 पे 3 और 5, और 7-9 है AM4 और AM5 पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ये सॉकेट है हमारा, सॉकेट AM4 लिखा हुआ है, तो इस पे देखिए AM जो 4 है, तो ये देखो AMD का A10 है, AMD का A10 लिखा हुआ है, AMD A10, ठीक है। ये 97 तो इसकी सीरीज़ है, तो देखिए ये A10, ठीक है, लिखा हुआ ना AM4 पे, AM4 पे देखो A10, ये सब AM4 पे लगते हैं। तो AM4 तो सॉकेट हो गया, सॉकेट AM4, ठीक है। इस पर क्या लिखा, AMD A10, समझ आ गई बात, A10। तो कहने का मतलब यहाँ इस प्रोसेसर को देख के आप पता कर सकते हैं कि ये सॉकेट AM4 पे लग सकता है, या AM4 आपके पास मदरबोर्ड है तो आप इसमें से कोई AM4 आपके पास यदि मदरबोर्ड है तो इसमें से कोई सा भी आप प्रोसेसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे देखिए, और मैं आपको आइडिया देता हूँ और दिखाता हूँ आपको मदरबोर्ड। जैसे देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे सॉकेट कौन सा है, यहाँ पे सॉकेट AM2 है, तो AM2 किसको सपोर्ट करता है, AMD एथलॉन लगा ना, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है AM2, एक मिनट देखिए, AM2 एथलॉन AM2 लिखा हुआ है, इस पर AM2 को करता है, AM2 AM3 हो गया, हाँ AM2 को भी करता है, AM2 ये हो गया, ये AMD एथलॉन को करता है, AM2 ये एथलॉन को करता है, AM2 लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, ठीक है। और ये एथलॉन प्रोसेसर AMD एथलॉन, ये स्टार्टिंग का ही AMD में आया था, ठीक है। इसके बाद में ये ए सीरीज़ वगैरह का ये मैंने आपको दिखाई दिया, बाकी ये राइजन वगैरह का भी अवेलेबल नहीं है। बाकी आप इस तरीके से इस चार्ट को देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर AMD का, कौन सा प्रोसेसर कौन से सॉकेट को सपोर्ट करेगा। सॉकेट का मतलब मदरबोर्ड से ही होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान में देना है कि ये सॉकेट देखो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, जैसे इस पर भी लिखा हुआ है, देखो ये AM4 लिखा हुआ ना, ये मदरबोर्ड नंबर से AM4 सॉकेट, ठीक है। तो आप ये सॉकेट देख के कौन सा प्रोसेसर लगेगा ये पता कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिए करें, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और आप यदि इंटेल से रिलेटेड वीडियो देखना चाह रहे हैं कि इंटेल प्रोसेसर कौन से मदरबोर्ड पे लगते हैं, कौन कौन से सीरीज़ के मदरबोर्ड पे, या कौन से मदरबोर्ड पे कौन सा इंटेल का प्रोसेसर लगेगा, इसका हमारा वीडियो पहले बना चुके हैं। आप नीचे लिंक में भी देख सकते हैं, इसको अब लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप वो जाके देख सकते हैं। ये तभी हमने वीडियो बनाया क्योंकि इंटेल वाला वीडियो देख के लोगों ने हमें लिखा है कि आप AMD पे भी ज़रूर बनाइए, क्योंकि AMD के जो वीडियो वगैरह हैं ये कंटेंट वगैरह आपको कम मिलते हैं, ठीक है। इस कारण से हमने आपके लिए बना दिया। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।